नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर के एक बैंक के कई लॉकर्स अरसे से खाली पड़े थे। एक रोज बैंक अफसरों ने सोचा कि चलो इन लॉकर्स की जांच कर लेते हैं। इसके बाद बाकायदा एक एक लॉकर्स की जांच की जाती है, लेकिन फिर जो कुछ होता है वो बेहद चौंकाने वाला था। इसी बैंक के 11 लॉकर से करीब 2.5 करोड़ रुपए के जेवर अचानक गायब हो जाते हैं। अब इन लॉकर्स को न तो तोड़ा गया, न काटा गया और न ही खोला गया। तो फिर सवाल यह है कि इन लॉकर से 2.5 करोड़ के जेवर आखिर गायब कैसे हो गए। 14 मार्च 30 लाख के जेवर गायब। 18 मार्च 20 लाख के जेवर गायब। 4 अप्रैल 30 लाख के जेवर गायब। 5 अप्रैल 27 लाख के जेवर गायब। इंसान अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई बैंकों में सिर्फ इसलिए रखता है ताकि उसकी जमा पूंजी की हिफाजत हो सके, किसी चोर की बुरी नजर या फिर कोई हादसा उसकी मेहनत को खाक न कर जाए। मगर कानपुर का एक बैंक माल रखने का नहीं बल्कि माल उड़ाने की ऐसी जगह बन गया है जिसके भंवर में फंसकर कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 11 परिवार बर्बाद हो चुके हैं। हर रोज इस बैंक का एक लॉकर खुलता है और हर रोज धोखे की एक नई कहानी सामने आती है। बारी बारी से चाबी लेकर बैंक के ग्राहक और अफसर लॉकर तक पहुंचते हैं। लॉकर खोला जाता है और अंदर अरमानों की चमक की जगह सिर्फ धोखे का अंधेरा मिलता है। इस बैंक में यह सिलसिला पिछले 1 महीने से यूं ही चल रहा है और यह आगे कहां तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। मगर सवाल यह है कि आखिर बैंक के लॉकर से एक एक कर ग्राहकों की दौलत कौन चुरा रहा है। बिना ताला तोड़े आखिर बंद लॉकर से माल उड़ाना कैसे मुमकिन है, वो भी तब जब लॉकर की सेफ्टी जबरदस्त होती है। लॉकर सिर्फ एक चाबी से नहीं खुलता बल्कि उसे खोलने और बंद करने के लिए ग्राहक की चाबी के साथ साथ बैंक के पास मौजूद चाबी की भी दरकार होती है। और सबसे अहम ये कि पूरा का पूरा लॉकर रूम ही बाहर से लॉक होता है। सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे उसकी निगरानी करते हैं। कुल मिलाकर आप ये पूछ सकते हैं कि 7 तालों में बंद किसी चीज में सेंधमारी आखिर कैसे मुमकिन है। और इसी सवाल ने कानपुर पुलिस के साथ साथ पूरे शहर का दिमाग घुमा रखा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कराची खाना ब्रांच, कानपुर, 14 मार्च 2022। यही वो दिन था जब कानपुर के इस बैंक से पहली बार ऐसी कोई खबर सामने आई। हुआ यूं कि सेंट्रल बैंक की एक ग्राहक मंजू भट्टाचार्य इस रोज बैंक में रखे अपने जेवर की साज संभाल के लिए यहां पहुंची थी। यहां उन्होंने करीब 30 लाख रुपए के जेवर रखे थे, जिनमें से उन्हें कुछ जेवरों की अभी दरकार थी और बाकी के जेवर की वो देखभाल करना चाहती थी। उन्होंने बैंक अफसर की मदद से लॉकर खुलवाया और जेवर निकालने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, यहां जेवर तो दूर उसकी धूल तक नहीं थी। कहने का मतलब ये कि चोर पूरा का पूरा लॉकर ही साफ कर चुका था। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? इतनी टाइट सिक्योरिटी और इतनी देखभाल के बावजूद आखिर लॉकर से लाखों के गहने कैसे गायब हो गए? बस यही सवाल मंजू भट्टाचार्य के सिर पर बिजली की मानिंद गिरी और वो बदहवास हो गई। देखते ही देखते बात पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पहला शक बैंक पर ही था, क्योंकि बैंक वालों ने न तो किसी लॉकर में चोरी की कोई इत्तला लिखवाई थी और न ही मंजू भट्टाचार्य का लॉकर किसी तरीके से पहले तोड़े जाने के निशान ही वहां मौजूद थे। फिर सवाल यह था कि आखिर लॉकर बैंक वालों की जानकारी के बगैर कोई कैसे खोल सकता था। हाँ, सब जेवर रखा था। आज मोला तो कुछ भी नहीं मिला उसमें। कुछ नहीं है, सब चोरी हो गया। कितने रुपए की लगभग चोरी हुई होगी? 30 लाख के ऊपर हाँ, होगा, 30 30 तक लाख हो के ऊपर होगा। पुलिस अभी इन उलझनों को सुलझाने की कोशिश ही कर रही थी कि बैंक मैनेजर ने यह कहकर इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया कि शायद महिला अपने जेवर यहां से ले जाने के बाद खुद ही भूल गई हो।
हालांकि ऐसा मुमकिन तो नहीं था, क्योंकि इतनी महंगी चीज आमतौर पर कोई कहीं और रखकर भूल जाए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। उसके लिए देखिए वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी फाइनल रिपोर्ट लगी नहीं है। उन्होंने सारा सीसीटीवी फुटेज भी देखा हुआ है और हम लोगों ने अपना सब ये देखा था कि जिसका कुछ यदि सामान ज्यादा गया हुआ है तो हमको रिपोर्ट कर दे, और उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि किसी का भी सामान गया हो। जब सर आप पहले से कह देंगे संभावना नहीं है तो इस FIR की जांच का क्या उचित? बैंक अगर पहले से अपनी बैंक अगर पहले से किनारे हट जाएगा, किनारे से नहीं हट रहा, बैंक की सुरक्षा के ऊपर जो संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि बैंक की सुरक्षा जो बिल्कुल सही है। बहरहाल पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही थी। गहनों के चोर तक पहुंचने का उसका मिशन अभी शुरू ही हुआ था कि 4 रोज गुजरते गुजरते फीलखाना थाने की घंटी एक बार फिर से घनघनाने लगी और इस बार ठीक वही कहानी दोहराई गई थी। 18 मार्च को सीता गुप्ता नाम की एक महिला के करीब 20 लाख रुपए के जेवर ठीक उसी तरीके से लॉकर से गायब मिले। फिर तो मानो ये सिलसिला ही शुरू हो गया। अभी 15 दिनों का वक्त गुजरा था कि 4 अप्रैल को एक और नई कहानी सामने आ गई। इस बार 4 अप्रैल को शकुंतला पोद्दार नाम की एक महिला के 30 लाख रुपए के जेवर ठीक उसी तरह इसी बैंक के लॉकर से गायब मिले। शकुंतला पोद्दार के बाद 5 अप्रैल को पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी निधि गुप्ता के रोने की बारी थी। उनके 27 लाख रुपए के गहने बैंक के लॉकर से गायब थे। हालत ऐसी हो गई कि अभी पुलिस एक मामला दर्ज करती, तब तक चोरी की दूसरी कहानी सामने आ जाती। कल से मैं बहुत परेशान था, मेरी लाकर नहीं खुल रही थी। कल भी जिन लोगों की लाकर नहीं खुल रही थी उसी को देख के मेरा संदेह हो गया, क्योंकि उनकी लाकर जैसे टूटी, उनका सारा माल गायब था, तो मुझको भी बड़ा संदेह था। हम लोग को पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह 10 बजे से आज बैंक में बैठे हैं। क्या चाहती हैं? अच्छा क्या होना चाहिए बताइए आप? अगर आप पूछा जाए सरकार प्रशासन से क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए बताइए? हम लोग आपकी बात रखें, क्या चाहती हैं आप? और वो लोग बार बार परमिशन ले रहे तो लॉकर तुलवाने की जरूरत। मैंने न्यूज में सुना है कोई रिकॉर्डिंग नहीं मांग रहे थे। वो क्या इतने लोगों के साथ इतना गंदा खेल कर दिया, इतने परिवार उजाड़ दिए। व्यापारियों को जानकारी हुई तो वो भी आकर चेक करने लगे। लगभग 50 की संख्या में यहाँ व्यापारी आ चुके हैं, जिसमें 4 लोगों का व्यापारियों के लाकर से पूरा सामान गायब है। और जब जीएम यहाँ पर मैनेजर से जब हम लोग पूछ रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी को जो है निर्वहन करने के लिए वो बच रहे हैं और हट रहे हैं। मेरा ये मांग है कि तुरंत इस पर जांच बैठाई जाए, तुरंत इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि सारे भी जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं बैंक से लगे हुए, वो सारे लोग मिले हुए हैं। इसमें लगभग 3 FIR जो हम लोगों ने लिखाई, फिर SIT का गठन किया है और जो टोटल कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की वो 9 थी। तो हम 9 कंप्लेंट को संज्ञान में लेते हुए जो विवेचना हम लोगों ने और जो गहनता से पूछताछ और सारी चीज़ें उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। चूँकि बैंक लॉकर जो ऐसी चीज़ है जहाँ पे ऑथराइज्ड एंट्री ही हो सकती है, उसको पहले हम लोगों ने वेरीफाई किया। कहीं किसी प्रकार से कोई अनऑथराइज एंट्री नहीं पाई गई, जो ऑथराइज एंट्री ही थी वही है। उसके बाद हम लोगों ने जो बैंक के कर्मचारी थे उनसे पूछताछ करना चालू किया। तो अभी हम लोगों ने 4 लोग जो हैं, जो 9/12/2021 को एक ब्रेक इन प्रोसीजर हुआ था, उसी के दौरान ही हमें ये अनियमितताएं पाई गई। और जो 29 लॉकर उस दिन खोले जाए थे, उसी में हम लोगों को लगभग 7 लॉकर ऐसे मिले हैं जो अनाधिकृत रूप से खोले गए हैं। और हम लोग बैंक के कर्मचारियों से और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और जो इनके द्वारा जो ज्वेलरी इसमें मिली थी वो कहाँ बेची गई और कैसे उसका धन अर्जित किया गया, उसकी हम लोग डिटेल से पूछताछ। कहने की जरूरत नहीं है कि इस मामले में बैंक के अफसर और कर्मचारी ही सबसे पहले पुलिस की रडार पर आए। अब पुलिस ने जांच तो शुरू कर दी, लेकिन लॉकर से जेवरों की चोरी का सिलसिला नहीं रुक रहा था, या फिर यूं कहिए कि चोरी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मामलों के खुलासों का सिलसिला अब भी जारी था। जांच में पता चला कि बैंक की इस शाखा के पास कुल 1141 लॉकर हैं। इनमें से 507 लॉकर ग्राहकों को किराए पर दिए गए हैं, जबकि बाकी के लॉकर खाली हैं। पिछले दिनों बैंक ने काफी दिनों से अनऑपरेटेड यानी निष्क्रिय पड़े लॉकरों को चेक करने की एक्सरसाइज शुरू की थी। ऐसे कुल 29 लॉकरों को चिन्हित किया गया था और उन्हें कड़ी निगरानी में खोला गया था। लेकिन पुलिस को शक है कि इस चेकिंग के दौरान ही किसी ने बाकी के लॉकरों में भी खेल कर दिया। चूंकि लॉकरों में कोई तोड़फोड़ के निशान मौजूद नहीं थे और न ही बैंक की ओर से कोई चोरी की शिकायत ही दी गई थी, ऐसे में शक की सुई बैंक वालों की तरफ घूमना ही लाजमी था। अब पुलिस ने आनन फानन में बैंक मैनेजर राम प्रसाद, लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय, लॉकर मैकेनिक चंद्र प्रकाश और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने सीसीटीवी में बैंक के कर्मचारियों को लॉकर रूम की तरफ आते और जाते हुए भी देखा है। मगर इतना होने के बावजूद अब भी बंद पड़े लॉकरों से गहनों के गायब होने की कहानियों का सामने आना जारी है। अब तक 11 लॉकरों से करीब 2.5 करोड़ रुपए के गहनों की चोरी होने की बात सामने आई है। पुलिस ने बैंक कर्मियों को पकड़कर मामले को सुलझाने का दावा तो किया है, लेकिन जहां चोरी करोड़ों में हो वहां उसने सिर्फ एक बार 350 ग्राम और दूसरी बार में 150 ग्राम जेवर बरामद करने का दावा किया है। और हद यह है कि इन जेवरों को भी ग्राहकों ने पहचानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बेशक पुलिस की जांच जारी हो, लोग पकड़े जा रहे हों, जेल भेजे जा रहे हों, जेवर बरामद हो रहे हों, लेकिन लॉकरों से जेवरों की रहस्यमयी चोरी का रहस्य अब भी जस का तस है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर के इस बैंक का रहस्य तब तक रहस्य बना रहेगा जब तक कि चोरी के माल बरामद नहीं हो जाते। उधर कानपुर से दूर चंदौली में चोरों ने एक बैंक के अंदर एक साथ 40 लॉकरों को काट डाला। चोरों ने इन तमाम लॉकरों को गैस कटर से काटा और फिर लाखों रुपए का माल लेकर उड़ गए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। कानपुर के बैंक लॉकर्स में सेंधमारी की कहानी कम चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन प्रयागराज के पास चंदौली के इंडियन बैंक में जो कुछ हुआ वो भी हैरान करने वाला है। 31 जनवरी की रात चंदौली में इंडियन बैंक की ब्रांच में नकाबपोश चोरों ने सेंधमारी की और 4 दर्जन से ज्यादा लॉकर तोड़कर उसमें रखी लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। जिन लोगों के लॉकर इंडियन बैंक के चंदौली ब्रांच में थे, उनके लिए ये सुबह एक सदमे की सुबह थी। जैसे ही इस वारदात की जानकारी लोगों को हुई, हड़कंप मच गया। फौरन लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जांच शुरू की। छानबीन और पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि नकाबपोश बदमाश गैस कटर से बैंक की पिछली दीवार काटकर बैंक में दाखिल हुए और लाखों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। 2 महीने तक सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस जांच करती रही और आरोपियों का पता लगाने में जुटी रही। इसी दौरान सर्विलांस की मदद से पुलिस को जानकारी मिली कि वारदात का एक आरोपी पश्चिम बंगाल में मौजूद है। आरोपियों पर 25,000 का इनाम भी रखा गया। 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई और इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जबकि इस वारदात में शामिल 8 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग सिर्फ चंदौली में ही सक्रिय नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी बैंक और ज्वेलरी की दुकानों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।